जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विद आर के जी में। आज है 5 जनवरी सन 2023 और इस दिन के टॉप करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम। सही ऑप्शन है सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। रक्षा मंत्री ने 3 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया। उन्होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये प्रोजेक्ट 724 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामेंग जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में ही मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट की शुरुआत 15 अगस्त 2022 को हुई थी। और बात करें सियोम पुल की, तो सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी पर बना हुआ अत्याधुनिक 100 मीटर लंबा क्लास 70 स्टील आर्क सुपर स्ट्रक्चर सियोम पुल है। अगला प्रश्न है, और बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की, तो ईटानगर। इसके गवर्नर बी.डी. मिश्रा और यहाँ के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू है। राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व यहाँ पे हैं, नामदफा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क और पक्के टाइगर रिजर्व। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसने ESCR परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है D.Y. चंद्रचूड़, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। सही ऑप्शन है ए, यानी कि D.Y. चंद्रचूड़। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI D.Y. चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स यानी कि ESCR परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। D.Y. चंद्रचूड़ 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ESCR परियोजना का उद्देश्य वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के 34,000 फैसलों यानी कि जजमेंट तक पहुंच प्रदान करने की एक सुविधा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ किया गया है? आपके ऑप्शन है झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन है डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 4 जनवरी 2023 को टीकमगढ़ जिले के बकपुरा पंचायत से मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चयनित हितग्राहियों को आवासीय भूमि के निःशुल्क पट्टे का वितरण किया। योजना के अंतर्गत प्रदेश भर से लगभग 14 लाख लोगों ने आवेदन किया हुआ है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर मंगूभाई सिंह पटेल राजधानी भोपाल और आदिवासी आबादी के शोषण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज यानी कि पेसा एक्ट को लागू किया गया। इसके अलावा दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक एक नया टाइगर रिजर्व यहाँ पे बनाए जाने की घोषणा हुई है। उसके अलावा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 इंदौर में आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन 5 और 6 जनवरी 2023 को भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के जग मिशन को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, ओडिशा। सही ऑप्शन है डी, ओडिशा। ओडिशा सरकार का झुग्गी सुधार और पट्टा सुरक्षा कार्यक्रम, जिसे जग ओडिशा लाइवेबल हैबिटेट मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 जीता है। इस वर्ष इसे कांस्य पदक से सम्मानित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें
तो बाल यात्रा ने 35 मिनट में 22,000 कागज़ की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो कि हाल ही में उड़ीसा में ऑर्गेनाइज कराया गया था। नुआखाई उड़ीसा में मनाए जाने वाला एक वार्षिक फसल उत्सव त्यौहार है। जगह मिशन को लागू करने के लिए ओडिशा सरकार और टाटा स्टील फाउंडेशन ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया था। इसके अलावा हाथियों की गतिविधि को अलर्ट करने के लिए सायरन प्रोजेक्ट की भी शुरुआत उड़ीसा में ही किया गया। 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष उत्कल दिवस मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और हाल ही में यहाँ पर धनु यात्रा की शुरुआत हुई है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राजस्थान में भारत स्काउट्स एंड गाइड के 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। सही ऑप्शन है ए, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 जनवरी 2023 को राजस्थान के पाली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जंबोरे का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति 2 दिवसीय राज्य के दौरे पर थी। और जंबोरे की बात करें तो जंबोरे 4 साल में एक बार या विशेष अवसरों को चिन्हित करने के लिए आयोजित स्काउट और गाइड की एक राष्ट्रीय स्तर की सभा है। जंबोरे स्काउट्स और गाइड को भारत के विभिन्न राज्यों और विदेश के युवाओं के साथ मिलने का अवसर देता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो जंबोरे 2000 की जो थीम थी, 2023 की थीम थी, वो थी शांति के साथ प्रगति। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 7 दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी 66 वर्षों बाद राजस्थान द्वारा की जा रही है। इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 35,000 से अधिक स्काउट और गाइड ने भाग लिया है। लड़कों की स्काउट आंदोलन की शुरुआत 1907 में ब्रिटिश सेना के मेजर जनरल बैडन पॉवेल ने की थी। वहीं 1910 में मेजर जनरल पॉवेल की बहन एग्नेस बैडन पॉवेल द्वारा लड़कियों के गाइड आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और हाल ही में अभी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का भी अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके नाम पर गोवा में मोपा हवाई अड्डे के नामकरण की मंजूरी दी है? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर। सही ऑप्शन है डी, मनोहर पर्रिकर। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो मनोहर पर्रिकर 2000 से 2005 और 2012 से 2014 और 14 मार्च से 2017 से मार्च 2019 में यानी कि अपनी मृत्यु के समय तक गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं। मनोहर पर्रिकर अक्टूबर 2014 से 2017 तक केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रहे हैं। उन्हें जनवरी 2020 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हाल ही में गोवा पर्पल फेस्ट के लिए लोगों का अनावरण किया, जो कि जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। और गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य भी है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक में पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर मोपा हवाई अड्डे का नामकरण की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने उत्कर्ष 2.0 नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू की है? आपके ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी या आईसीआईसीआई। सही ऑप्शन है ए, आरबीआई। हाल ही में आरबीआई ने एक और करंट अफेयर आरबीआई से रिलेटेड है कि एसबीआई, आईसीआई और एचडीएफसी बैंक को घरेलू बैंकों के रूप में भी चुना है। वहीं आरबीआई ने अभी हाल ही में क्या किया कि उत्कर्ष 2.0 के नाम से अपनी मध्यम अवधि की एक रणनीति की रूपरेखा भी शुरू की है। आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ऑनरशिप इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास रहती है और गवर्नर इसके इस समय शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किस बहुराष्ट्रीय कंपनी की पहल है? आपके ऑप्शन है अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। सही ऑप्शन है ए, अमेजॉन।
अमेजन फ्यूचर इंजीनियर एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बच्चों और युवा वयस्कों के लिए कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।